नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नए वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने घर पर मौजूद ही छाछ, मट्ठा या फिर आप ये कहें बटर मिल्क से किस प्रकार एक गेहूं के लिए बहुत ही अच्छी औषधि तैयार कर सकते हो। मात्र 20 रुपये के खर्चे में अगर आप ये औषधि बनाते हो तो आपने यहाँ पर गेहूँ की जो फसल है उसकी बढ़वार बहुत अच्छे तरीके से करवा सकते हो। साथ में आपके पौधे को एक इम्यूनिटी बूस्ट दे सकते हो, जिससे कि उसकी बढ़वार भी अच्छी होगी, पौधा अंत तक बहुत स्वस्थ रहने वाला है। साथ में जो उसमें इंग्रेडिएंट्स मैं बताने वाला हूँ कि अब उसमें अपने को किस प्रकार इस्तेमाल करना है, अगर आप उस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हो तो फिर आपके जो गेहूँ हैं उसमें कल्ले बेहतरीन फूटेंगे। मतलब ये कह सकते हो कि पूरा गाँव आपसे पूछेगा कि आपने अपने खेत पर क्या डाला है। अगर आप भी अपने गेहूं की बढ़वार अच्छे तरीके से चाहते हो, साथ में उसमें कल्ले अधिक से अधिक फूटें, इस प्रकार के कोई आप अगर अपने खेत पर बिना कम पैसे के आप कहें या फिर बिना ही पैसे के, बिना खर्च के अगर आप ये करना चाहते हैं तो वीडियो को अपने को अंत तक देखना है, थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है। आपको ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको चमत्कारिक रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखना, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, जिससे और भी किसान साथी इसका अच्छी तरीके से लाभ उठा सके। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो अपन शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की आज की इस वीडियो की। नमस्कार, मैं उपेंद्र पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्री लाइफ चेंजर। तो साथियों, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में अपन ने चर्चा करी थी कि आज अपन बात करने वाले हैं बटर मिल्क से, छाछ से या मट्ठे से आप किस प्रकार अपने यहाँ पर एक अच्छा घोल तैयार कर सकते हो, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी हो। साथियों, बहुत सारे किसान साथियों ने अपने खेत पर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर लिया है। बेसल में भी उन्होंने डीएपी भी डाल दिया है, सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास और भी अन्य बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हैं। साथ में उन्होंने जिंक डाला है, मैग्नीशियम सल्फेट डाला है, फेरस डाला है और भी जो पोषक तत्व होते हैं काफ़ी उन्होंने अपने खेत पर डाल दिए हैं। तो साथियों, आप अपने खेत पर बहुत समय से खेती करते आ रहे हो और बहुत सारे किसान साथी तो ऐसे हैं जिन्होंने फसल चक्र अच्छे तरीके से नहीं अपनाया है। तो बहुत जगह पर हमारी भूमि जो है उसकी उर्वरा शक्ति कहीं ना कहीं कम हो गई है। तो हमें आज की इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि हमें ऐसा क्या करना है जिससे कि हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति अच्छी बनी रहे, कम खर्च लगे और हमें उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना पड़े। तो अभी जो गेहूँ की फसल है उसकी अभी जो पोजीशन है, कंडीशन है, बढ़वार का समय है और अधिक से अधिक कल्ले फूटें, अपने खेत में गेहूँ की बढ़वार अच्छे से, पौधा स्वस्थ रहे। सभी किसान साथी के मन में यही चल रहा है कि हमें उस पर ऐसा क्या डालें, क्योंकि खर्च तो बहुत कर लिया है, बहुत सारे फर्टिलाइज़र भी मिल गए हैं और अगर आप बाद में देना भी चाह रहे हो तो खाद की उपलब्धता नहीं है या फिर कहीं ना कहीं रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो खर्च आपका बढ़ रहा है और उत्पादन में उस तरीके से आपको उत्पादन नहीं मिल पाता है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि गेहूँ की फसल पर इंसेक्ट का अटैक भी बहुत ज़्यादा देखा गया है, तो कहीं ना कहीं उसने भी अपनी गेहूँ की फसल बर्बाद होती दिख रही है। तो आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ एक देसी विधि है, बहुत कम खर्चे की, आप ये कहें कि बिना खर्चे की विधि है। इसमें अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेते हो तो आपको चमत्कारिक रिजल्ट मिलने वाला है। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखना है, थोड़ा सा भी मिस मत करना, क्योंकि जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा अगर आप चूक कर दोगे उसमें तो फिर आपको उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन आपको रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा जैसा मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपको बहुत सारे किसान साथी इसका अच्छी तरीके से लाभ ले सके, वैसा शायद आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, थोड़ा सा भी मिस मत करना। तो सबसे पहली बात करें कि हमें इसमें और लेना क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे जो पहला अपना वस्तु या तत्व या इंग्रेडिएंट है वो है छाछ, मट्ठा या बटर मिल्क। लेना कितना है, अपने को लेना है प्रति एकड़ पर 5 से लगाकर 7 लीटर अपने को ये लेना है। अगर आपके यहाँ पर अगर ऐसा लग रहा हो कि एक बार में इतना नहीं आता है तो आप 2-3 दिन का इकट्ठा करके भी आसानी से इसका अपने खेत पर इस्तेमाल कर सकते हो। इसको लेना है और इसके बाद में इसमें अपने को क्या लेना है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि छाछ ही क्यों, क्योंकि बहुत सारी फसलें ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे लोग छाछ का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन जो आज मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें अपने को और भी चीज़ें डालनी है जिससे इसकी शक्ति और बढ़ जाए, मतलब इसका जो पावर है वो 10 गुना तक बढ़ जाए। क्योंकि छाछ एक ऐसा लिक्विड है जिसमें फास्फोरस
पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, पोटास भी होता है, कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और भी बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो इसमें मौजूद होते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इन तत्वों के अलावा भी इसमें और भी तत्व आ जाएं, जिससे कि जो गेहूँ की फसल है इसमें सभी प्रकार के तत्वों की पूर्ति अच्छे तरीके से हो जाए और हमें दूसरी कुछ चीज़ें डालने की आवश्यकता नहीं पड़े। दूसरी चीज़ अपन ले रहे हैं इसमें, जो अपने घर पर तांबे का लोटा होता है, वैसे पुरानी या परंपरा से या फिर सदियों से उसको एक अच्छा तत्व माना गया है कॉपर, जिसमें पहले ज़माने में उस लोटे में पानी पीते थे। अभी बहुत जगह पर वो ग्लास चलते हैं, उसमें आज भी पानी रखकर शाम को रखकर सुबह पीते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो कॉपर है उसमें वो घुल जाता है और हमारे शरीर को भी लगता है। तो इसी प्रकार वो फसल के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें क्या करना है, कॉपर का लोटा लेना है, मग हो या जो भी आपके पास उपलब्ध हो कॉपर का, वो अपने को ले लेना है और उस छाछ में डुबो देना है। लेकिन उससे पहले अपने को करना क्या है, छाछ को स्टील के बर्तन में नहीं रखना है, या तो आप प्लास्टिक के एक डिब्बा ले लीजिए, बाल्टी ले लीजिए, या फिर आपके यहाँ पर अगर मिट्टी का मटका हो जिसमें रिसाव नहीं हो, जिसमें कि अगर अपन छाछ डालें तो 8 से 10 दिन तक आसानी से उसमें वैसा का वैसा ही रह सके, न कि उसमें से रिस कर नीचे चले जाए। तो इस चीज़ का हमें अवश्य ध्यान रखना है। अब बात करें कि इसमें अपने को और क्या लेना है, तो पहले बात कर लेते हैं कि कॉपर से होता क्या है। जो गेहूँ में जो तत्वों की कमी है वो पूर्ति हो जाती है, साथ में ये छाछ के साथ मिलके बहुत अच्छे तत्वों का निर्माण करता है। साथ में जो छाछ में जो भी तत्व होते हैं उनको एक्टिव कर देता है, जिससे अपनी फसल को अच्छे तरीके से वो लग सकते हैं। अब बात करें इसमें कि और क्या डालना चाहिए, तो साथियों आपके घर पर जितने भी कील लोहे के जो होते हैं, कील हो, नट हो, बोल्ट हो, जो भी पुराने हो आपके यहाँ पर, मतलब तो उसमें ज़्यादा जंग नहीं हो या फिर थोड़ा बहुत जंग होगा वो भी चल जाएगा, तो आप जितनी मात्रा हो आप उतनी मात्रा में ले सकते हो और उसको भी उसमें डाल देना है अपने को। तो उससे क्या होगा साथियों, जो अपने यहाँ पर फेरस की गेहूँ की फसल में कमी होती है उसको वो अच्छी तरीके से पूरी कर देगा। मतलब कह सकते हो अब आयरन की कमी अच्छी तरीके से पूरी हो जाएगी। साथ में जो उसमें आयरन मौजूद होता है छाछ की वजह से, उसका पावर लगभग 10 गुना हो जाएगा, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल में आपको अधिक मात्रा में डालने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अब बात करें कि इसमें अपने को और क्या लेना है, तो फसलों के लिए या ठंड के टाइम में सभी जीव जंतु के लिए जो अमृत माना जाता है गुड़ अपने को लेना है प्रति एकड़ पर आधा किलो ये लेना है। इसका अच्छे घोल बनाना है, लेकिन याद रखना साथियों, गुड़ अपने को पुराना से पुराना गुड़ लेना है, जो काला मटमेला गुड़ होता है उसी का इस्तेमाल करना है। हमें नया गुड़ या फिर सफ़ेद कलर का गुड़ नहीं लेना है, उसका अच्छे तरीके से घोल बना लेना है और वो भी इसमें अपने को ऐड कर देना है। इसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो छाछ के साथ मिलकर एक अलग ही फर्टिलाइज़र का निर्माण कर देंगे, जो आपकी गेहूँ की फसल को बहुत ही बूस्ट देने वाला है। तो इनको अच्छे तरीके से अपने को घोल लेना है और फिर एक अच्छी सूखी जगह पर इसको अपने को कम से कम 7 दिन, आप चाहो तो 10 दिन या 20 दिन तक रख सकते हो। घोल उतना ही अधिक एक्टिव होने लगेगा, लेकिन कम से कम 10 दिन तो अपने को इस घोल को रखना ही है। अब घोल अपना तैयार हो गया है, इसके बाद अपने को अच्छे तरीके से इसको छान लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो अपन ने नट बोल्ट या फिर लोहे की कीलें डाली हैं, उसमें आपको हो सकता है कि वो आपके नोजल वगैरह को चोक कर सकता है, इसलिए अपने को छान लेना है। और गुड़ में भी बहुत सारे कह सकते हैं कि कचरा रहता है, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा समस्या पैदा कर सकता है, इसलिए हमें उसको अच्छे तरीके से छान लेना है। अब बात आती है कि हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो साथियों इस्तेमाल करने के लिए हमें इसको फोलियर स्प्रे करना है, ऊपर से स्प्रे करना है, न कि कहीं ड्रिप के माध्यम से चलाना है। हाँ, अगर आप ड्रिप के माध्यम से भी चलाते हो तो गेहूं में वैसे बहुत कम होता है कि आप ड्रिप से चला सकते हो, लेकिन बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं जो स्प्रिंकल का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपको वो अधिक मात्रा में बनाकर, उसका भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि अपने को अगर आपके यहाँ स्प्रिंकल है तो आप कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन पहले बात करते हैं कि स्प्रे। तो साथियों जो 16 लीटर की टंकी होती है उसमें अपने को प्रति टंकी पर जो घोल बनाया है उसका आधा लीटर अपने को डालना है। तो इसमें होगा क्या कि अगर आप आधा लीटर लगाते हो तो बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं कि 1 एकड़ में 5 पंप 6 पंप में ही अपना खेत पूरा कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अपने को अच्छे तरीके से स्प्रे करना है। जो अपन ने 5 से 6 लीटर का 7 लीटर का घोल बनाया है पूरा 1 एकड़ में ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन आधा लीटर अपने को पर पंप में इस्तेमाल करना है। और इस तरीके से कम 100 से लगाकर 150 लीटर पानी का इस्तेमाल अवश्य करें, जिससे कि आपका स्प्रे बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। अब बात करते हैं कि बहुत सारे किसान साथियों के यहाँ पर अपना
स्प्रिंकल लगा हुआ है, तो वो किसे करें। तो साथियों अपने को आप देख लेना, अपने की सहूलियत के हिसाब से एक टंकी में अपने को उसको अच्छे तरीके से घोल बना लेना है, और फिर आसानी से जो आप स्प्रिंकल के माध्यम से पानी दे रहे हो उसके माध्यम से भी आप अपने खेत पर उसको चला सकते हो। मात्रा आप उसमें थोड़ी ऊपर नीचे कर सकते हो, क्योंकि वो अधिक मात्रा में पानी के साथ में दिया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और एक और वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर मैं जल्द बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको बहुत सारी फसलें हैं कि इस जो घोल बनाया है, ये जो अमृत बनाया है, इसका हम कौन कौन सी फसल के ऊपर इस्तेमाल कर लें या कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट किस प्रकार आपकी फसल को मिल सकता है या लगने वाला है। तो साथियों ये जो घोल बनाया है इसके आपको बहुत अच्छी रिजल्ट, चमत्कारी रिजल्ट मिलने वाले हैं। और मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आपको घोल डालने से पहले अपने खेत पर नोटिस कर लेना है कि जो हमारी गेहूँ की फसल है, जैसे अभी इस प्रकार दिख रही है, तो हमें इस पर जो अपन घोल बना रहे हैं उसको डालने के बाद इसमें आपको क्या क्या अंतर आने वाले हैं, तो मैं बता देता हूँ अभी से कि आपको ये नोटिस करना है कि इसमें ये अंतर आपको नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सबसे इसका पीलापन दूर हो जाएगा, गेहूं का पीलापन पूरी तरीके से दूर होने वाला है। इसमें जो इसके टीलर्स है बहुत अच्छे टीलर्स निकलेंगे, मजबूत टीलर्स निकलेंगे, गेहूं की बढ़वार अच्छी तरीके से होगी। साथ में जो ये टीलर्स है बहुत मजबूत बनने वाले हैं, क्योंकि अगर ये टीलर्स मजबूत बनेंगे तो आपकी जो गेहूं में बालियां बनेगी वो बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन साथियों अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें ये डालना कब है, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों के मन में ये चल रहा होगा वीडियो देखते समय कि मैंने अभी तक ये जिक्र नहीं किया कि हमें ये डालना कब है। तो डालने का समय है साथियों, बालियां बनने से पहले आप इसको कभी भी स्प्रे कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। जो आज की स्टेज है यहाँ से लगाकर जब तक इसमें बालियां बनेगी तब तक आप इसमें आसानी से स्प्रे कर सकते हो किसी भी समय। लेकिन ये मैं आपको समय बता रहा हूँ, टाइम जो समय है कि हमें कौन से समय पे डालना है वो इम्पोर्टेंट है कि हमें शाम के समय स्प्रे करना है। मतलब बालियां बनने से पहले आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन जब आप स्प्रे कर रहे हो उस दिन में आपको शाम के समय ही स्प्रे करना है। सुबह तो ओस रहती है, बाद में धूप गिरती है, तो शाम के समय आप अच्छे तरीके से स्प्रे अपने खेत पर कर दें, आपको चमत्कारी रिजल्ट इसके मिल सकते हैं। तो साथियों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।